वंदे मातरम। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से समझाया जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करें। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग का जैसे कि 8 है। तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स है। तो देखिए इस टाइप का जो भी आपको क्वेश्चन दिखे, और इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी मिल सकते हैं, क्या मिलेगा ही, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस इस टाइप का जो है ना cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, तो इस टाइप की चीज़ों को एक बात आप ध्यान दे दीजिए, सिंपल cos x से अंश और हर में हम लोग भाग कर देते हैं। cos x से अंश और हर में भाग कर देते हैं, इसलिए कि ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये एक फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये अपना हम लोग का जैसे क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या किया, तो cos x से अंश और यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हर में भाग करने पर, ठीक है। भाग करने पर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, जब मैं यहाँ पे एक लाइन जैसे कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x होगा, तो मैं सीधे कर देता हूँ, cos x से cos x कट के 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x tan x हो जाएगा, अपॉन नीचे भी वही कहानी, cos x का ये कट के 1 हो गया और प्लस साइन एक्स अपॉन cos x मिल के tan x हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। क्या किया है, तो cos x से हम अंश और हर में भाग कर दिए हैं लोग। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये अभी एक फॉर्मूला बन चुका है डायरेक्ट, जिसको पता होता है डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ और स्टेप को बढ़ा देता हूँ। देखिएगा इस 1 को मैं tan पाई अपॉन 4 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, माइनस यहाँ पे tan x है, इसको वैसे ही छोड़ दिया गया, अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा इस 1 को मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, प्लस, अच्छा यहाँ पे जो tan x है, क्या यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, यानी 1 इंटू tan x लिखा जा सकता है, बिल्कुल, यानी 1 से tan x में मल्टीप्लाई होगा तो tan x ही रह जाएगा। तो ऐसा मान के यहाँ पे 1 इंटू tan x है, तो 1 को मैं फिर यहाँ पे कर देता हूँ tan पाई अपॉन 4, और ये जो tan x है उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप दिखा दीजिए, चूँकि tan पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब क्या हो गया, tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 1 हो गया तो वही चीज़, ठीक है। अब ऐसा क्यों, किसी बच्चे का मैं सर यहाँ पे आप इसको चेंज क्यों नहीं किए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूलाज का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan a माइनस बी टाइप का या कुछ और a प्लस बी टाइप का, इस सब तरह का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो tan a माइनस बी वाला अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला हम लोग का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो जाता है tan a माइनस b का फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, देखिएगा tan, पहले मैं फॉर्मूला आपको लिख दूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि tan a माइनस b जो होता है वो हो जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये लाइन मैं बाद में लिखता, पहले ये कर देता उसके बाद लिखता, लेकिन मैं पहले लिख दिया ताकि आपको, अब मैं इस पर तोड़ रहा हूँ तो आपको समझ में आए। तो tan इनवर्स मैं इसको लिख सकता हूँ tan, ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। देखिए tan a माइनस बी इसको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो a के जगह पे देखिए पाई अपॉन 4 है और b की जगह पे देखिए x है, तो बिल्कुल इसको बना दिया गया। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आप पढ़े हुए हैं, ये कितना हो गया, तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का ये हो गया आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखिए ये है आपका tan
ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मोड एक्स इज लेस देन ए कहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बताया था इसके शुरुआत में, पीछे के पार्ट आप देखे होंगे, पीछे के वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले जाके आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना होता है कि x का वैल्यू आखिर ले क्या, और x का वैल्यू ऐसे ही रेंडमली कुछ भी नहीं ले लेते हैं। नहीं तो एक बार अब आप साइन रखिए, फिर कॉस रखिए, टेन रखिए, सेक रखिए, कोसेक रखिए, कॉट रखिए, तो हो गया, छुट्टी बनते रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट यानी पहले ही स्ट्रेटजी तैयार कर लेना है कि आखिर होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे जब x है, बाहर पहले क्या है मैंने बताया था कैसे सोचना है, तो बाहर टेन इनवर्स है, यानी कि मेरा हम लोग का जो मकसद है वो क्या है, तो अंदर टेन थीटा टाइप का मंगा देना है। अंदर क्या मंगा देना है, टेन थीटा। चलो गुड। अब तक हम लोग को जो क्वेश्चन आता था वो 1 टाइप का होता था, यानी कि ऊपर 1 होता था, नीचे कुछ रहता था, तो हम लोग सोचते थे नीचे कॉट थीटा आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बट यहाँ पे x है, यानी ऊपर भी x है, यानी जो भी x का वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं वो ऊपर भी आएगा और अंदर तो आएगा ही। तो बहुत ही सिंपल, क्लियर हो गया। अगर ऊपर भी कुछ आना है और नीचे भी कुछ आना है और हम इन दोनों को मिलाकर 10 मंगाना है, तो क्लियर दिख रहा है कि साइन अपॉन कॉस सबसे पहले नज़र में हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कितना हो जाता है, टेन थीटा। चलो, तो अब एक बार ट्राई, मन में ही ट्राई मारते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन लेता हूँ और नीचे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइप का चीज़ आ गया तो कॉस बन जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में एक और कंडीशन है, यहाँ पे ए स्क्वायर आपको समस्या पैदा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ये क्लियर कर लिए कि मुझे एक्स का वैल्यू साइन लेना है, यानी यहाँ पर जब साइन होगा तभी ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होगा, यानी एक्स का मान साइन हो गया, ये तो क्लियर हो गया मन में। अब इस एक का इलाज करना है। देखिए इसका भी इलाज है, आप सीधे कर दीजिए, माना x इज इक्वल टू साइन, दिमाग में था ना साइन थीटा दिमाग में था, ले लिए, लेकिन इस एक के लिए यहाँ पे ए साइन थीटा ले लीजिए, यानी क्या कर दीजिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमें कह देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और यहाँ पे x के बजाय क्या हो गया, ए साइन थीटा अपॉन नीचे हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देना है, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स ऊपर हो गया ए साइन थीटा, ये वैसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे देखो, तो पहले मैं पूरा स्टेप कर देता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया टेन इनवर्स और ए साइन थीटा, तो यहाँ पे है ए साइन थीटा अपॉन नीचे रूट, देखो यहाँ पे क्या है, चाहे एक बार और मैं तोड़ देता हूँ ताकि आसानी से समझ में। नीचे हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब रूट से बाहर निकाला जाए तो और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर हो गया ए साइन थीटा अपॉन नीचे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर का बाहर निकला ए और कॉस स्क्वायर का थीटा बाहर निकला कॉस थीटा, ए से एक कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा। तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, तो वो देखो यहाँ से ही निकालना है। जब एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा था तो पहले ही आप चाहो तो एक काम करना, पहले ही निकाल ही देना, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर आपको अगर दिक्कत हो तो आप पहले ही निकाल लेना। देखो यहाँ से एक्स बट्टा ए बराबर साइन थीटा होता है, यहाँ से होता ना एक्स बट्टा ए बराबर साइन थीटा, यानी एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा हो जाता। और देयरफॉर हमें क्या थीटा का वैल्यू जरूरत पड़ता, तो देखो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा पड़ता, बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये काम आप ऊपर ही कर लेना है। जब एक्स बराबर ए साइन थीटा मान रहे हो उस वक्त ही आप थीटा निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आप ये सब प्रोसेस बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू रख सकता हूँ, क्या, तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, क्या, तो साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी अब इसके लिए मिटाना ही पड़ेगा, ठीक। एक काम करिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से।
आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax²। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को x का क्या मानेंगे, तो इसके लिए देखिए पहले आपको tan 3 थीटा अगर फॉर्मूला ध्यान है तो ये देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। अब ए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए का तो रास्ता हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में ही देखे थे, वैसे ही देखिए बहुत ही सिंपल। यहाँ पे माना x इज इक्वल टू ए टेन थीटा मान लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सीधे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ टेन इनवर्स x अपॉन ए। ओके, कैसे हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे कि थे बिल्कुल वही, यानी पहले ए को भेजे तो x अपॉन ए, फिर 10 को भेजा गया तो टेन इनवर्स x अपॉन ए हो गया। ओके, उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, तो अब अपना देयरफॉर ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, टेन इनवर्स 3a² x है माइनस एक्स क्यू है अपॉन ए क्यू है माइनस 3ax² है इज इक्वल टू। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो सिंपल मतलब जहाँ पे भी x इज इक्वल टू ए टेन थीटा है वहाँ पे रख देना है जहाँ जहाँ x है। जैसे देखिए टेन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3a² पहले से कोई दिक्कत नहीं, x है तो x की जगह क्या रखना है ए टेन थीटा, कोई बात नहीं, माइनस एक्स क्यू है, एक्स क्यू तो एक्स का वैल्यू सिर्फ टेन क्यू थीटा आप नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है ए टेन थीटा है, तो ए का भी क्यू हुआ और टेन क्यू थीटा हो गया, क्योंकि दोनों का नाम मल्टीप्लाई में है तो इसका क्यू करेंगे पूरे का, तो ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन यहाँ क्या है तो ए क्यू है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ ए क्यू है, यहाँ पे कोई टेन थीटा नहीं, यहाँ पे एक्स का ना वैल्यू हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे एक्स कोई वेरिएबल नहीं है तो एक्स का वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ ए क्यू आ गया, और माइनस यहाँ पे क्या है 3 इंटू ए इंटू x² का अर्थ क्या है, x² का अर्थ इसका स्क्वायर यानी कि a² टेन a² थीटा। ओके, अब जब हम लोग आगे बढ़े तो देखें कि ये हो गया टेन इनवर्स और यहाँ पे हो गया 3a³ टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर पहले से था इसे में मल्टीप्लाई हुआ तो ए क्यू हो गया, माइनस यहाँ पे हम लोग देखें कि ए क्यू टेन क्यू थीटा हुई है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे ए क्यू पहले से है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पे 3 ए इंटू ए स्क्वायर तो ए क्यू हो जाएगा, तो 3a³ और फिर टेन² थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हम लोग का बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्योंकि अंदर ब्रैकेट आने वाला है। ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ से ए क्यू आपको कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर आप ए क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 3 टेन थीटा, देखिएगा ए क्यू बाहर आ गया तो 3 टेन थीटा माइनस यहाँ से ए क्यू बाहर आ गया तो टेन क्यू थीटा, और नीचे देख लेते हैं, नीचे अगर देखें तो ए क्यू बाहर कर दिए, ए क्यू बाहर कर दिए तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस यहाँ से ए क्यू बाहर हो गया तो 3 टेन² थीटा। ओके, ये हो गया हम लोग का टेन इनवर्स बाहर निकाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि टेन इनवर्स, और यहाँ पे मैं ए क्यू से ए क्यू को कैंसिल कर दी, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया क्योंकि अनुसार हर में है, कट गया। उसके बाद अब क्या हो गया, नीचे लिख देना है, तो ये हो गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन² थीटा। ओके, 1 माइनस 3 टेन² थीटा, ये काम हो गया। अब ये क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला है अपना, तो टेन इनवर्स ये फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का, तो टेन 3 थीटा आगे देखें तो ये हो गया सिर्फ 3 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, आप जानते हैं थीटा होता है, यहाँ से इसका वैल्यू रख दें तो 3 टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए वैसे अब बदल गया, यानी कि 5 से लेकर 10 तक जो था वो सरलतम रूप लिखना था। अब जो 11 से है उसमें कहता है कि प्रत्येक का वैल्यू देना है, ठीक है, प्रत्येक का मान निकालना है, क्या इसके वैल्यू आएंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है जैसे टेन इनवर्स और बड़ा ब्रैकेट है 2 cos, ये हो गया 2 sin इनवर्स 1/2, और ये हो गया ऐसे टेन इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। देखिए तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मतलब लास्ट से काम होता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम लोग को कैसे चलना होगा, अंतिम से चलना होगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है।
फिर आप जानते हैं कि शॉर्टकट मैं फिर कभी बता दूंगा, फिर किसी वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्टकट टाइप से इससे बता दूंगा। यहाँ पे हम लोग स्टेप से समझने वाले हैं कैसे बनेगा। तो अंतिम से चलना है, देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल। tan इनवर्स यहाँ पे 2 cos है वहाँ तक, ठीक है, 2 sin इनवर्स यहाँ तक आ गए। अब 1/2 है, 1/2 है, तो इसको सोचिए, बाहर साइन इनवर्स है ना, कि साइन का कितना होता है 1/2, मतलब कितना साइन कितना लेंगे, तो साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाता है, तो साइन π/6 होता है। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए कैसे, तो 1/2 को लिखना है हम लोग को, तो मैं ब्रैकेट का यूज कर देता हूँ, साइन π/6। देखिएगा, कोई ज़्यादा भ्रम में मत पड़िएगा। देखिए कैसे, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, ऐसे चलिएगा। इस 1/2 के बदले मैंने लिख दिया साइन π/6, कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स जैसे था वैसे ही है, 2 जैसे था वैसे ही है, कॉस जैसे था वैसे ही है, 2 भी वैसे, tan इनवर्स भी वैसे है, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ है, तो 1/2 के स्थान पे साइन π/6 लिख दिया गया है, क्योंकि उसका वैल्यू 1/2 होता है। और साइन ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो कैंसिल भी तो करना है। अब देखिए आगे, ये क्या हो गया, tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कुछ भी होता है तो साइन इनवर्स और साइन हट जाता है, क्या सिर्फ थीटा आ जाता है, यानी इंटू π/6। समझ रहे हैं ना बात को, क्या हो गया, ये 2 पहले लिख देते हैं। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो थीटा मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ थीटा यानी π/6, और इसको हम कैंसिल कर 2 3 6 यानी, और ये बड़ा ब्रैकेट जो है उसे लिख दिए, ये हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पे फिर देखिए 2 cos। अब cos यहाँ पे क्या गया, तो π/3। जब मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम लोग को ये पता चल जाएगा तो डायरेक्ट भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। आइए यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग को आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया इज इक्वल टू tan इनवर्स, और उसके बाद जब अंदर आए तो 2 इंटू cos π/3, यानी कि cos π/3 का वैल्यू यहाँ से हम लोग को पूछ दे, तो cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 हो जाता है। cos π/3 का वैल्यू हो गया 1/2। अब यहाँ से क्या दिख रहा है भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ, तो tan इनवर्स अंदर बच गया 1, तो ये कितना होता है, π/4। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 से जो बनाना है वो इस टाइप से हम लोग को बनाने के लिए, ओके। तो वीडियो को पॉज करिए, इन्हें नोट करिए जो नोट करना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा है। देखिए कॉट है, इसको हम लोग कॉट वैसे ही रहने दिए, और tan इनवर्स जो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है ना, देखिए tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है, तो ये बहुत ही सिंपल कॉट, और ये हो जाएगा π/2। कैसे, तो थ्योरम जो प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी कहिए, जो मैंने लिखवाया था उसको अगर आप लोग को ध्यान से याद होगा तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि क्या कि जैसे साइन और जैसे tan, ये फिलहाल tan वाला है, तो tan और कॉट का जो दोनों का, यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे tan इनवर्स कुछ नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे भी कॉट इनवर्स कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, बस ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों मिलकर हो जाएगा π/2, ठीक है। और वैसे कंडीशंस भी यहाँ पे दिए गए थे आपको, ठीक है, सभी के नीचे कंडीशंस दिए गए थे, उनको फॉलो तो करना ही है एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल क्या हो गया, π/2, और कॉट π/2 कितना हो जाता है, 0, बस इतना ही सिंपल है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का क्या कहता है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अच्छा थोड़ा सा ये है लंबा, मतलब दिखने में लंबा है पर एक्चुअली में क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। देखिएगा tan 1/2 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस कॉस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोड x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 तथा x y इज लेस देन 1, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी शर्तें तो आप किताब में देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है। देखिए इसमें अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे, इसको और इसको अभी जोड़ने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, पर आप लोग को याद होगा, फिर वही प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का, ओके, इसे मैंने प्रूव करके भी बताया है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे cos 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए इन्वर्स थोड़ा सा छूट गया, इन्वर्स है, ठीक। cos इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है ये भी फॉर्मूला हो जाता है 2 tan इन्वर्स y का। यहाँ पे y है ना, जब x रहता तो 2 tan इन्वर्स x का हो जाता, पर यहाँ पे y है तो 2 tan इन्वर्स y का। यहाँ पे भी 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता तो 2 tan इन्वर्स y हम लोग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे y है, वेरिएबल y हो गया, ठीक है। ये सभी प्रूव कराया गया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, सभी मैंने प्रूव कराया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया tan 1/2। अच्छा, यहाँ पे ये जो tan है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीज़ें क्लियर आप, चलिए मैं पहले आगे बनाते जाता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे जैसे 2 हो गया और अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, ये 2 एक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहीं पे मैं कैंसिल कर दूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ध्यान देंगे, इज इक्वल टू tan, और अंदर हो गया हम लोग का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे ही थोड़ा सा समस्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करेंगे, tan 1/2 का वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे आप फोकस रखिएगा, ये tan 1/2 अकेला नहीं है, 1/2 जो यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई है इनमें, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये tan एक अलग चीज़ है, यानी tan सिर्फ 1/2 अकेला नहीं है। जिस भ्रम में मत पड़िएगा कि tan 1/2 लिखा है तो हम इसका वैल्यू लिख दें, बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गोल गोल घूमते रह जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे जगह पे। तो क्या है, tan अलग है, ये 1/2 के साथ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है, ये एक पार्ट है, ठीक है। यानी सिर्फ अगर वैल्यू आपको लिखना ही है तो tan 1/2 का नहीं, बल्कि 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इन सब का वैल्यू लिखना होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, tan और ये सब कुछ एक है, इसीलिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब tan 1/2 कोई वैल्यू अलग होता ना, तब बातें कुछ और हो रही होती, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, tan, और ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बच गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। इन चीज़ों को आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।